प्लान्स पर। जिले भर में शुरू हुआ फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर एमडीए कार्यक्रम। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया इसका उद्घाटन। इधर डीसी ऑफिस में आयोजित हुआ एक बैठक। सभी को खिलाया गया एक खुराक, डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली। 25 फरवरी तक चलेगा अभियान। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने जिले में प्रतिनियुक्त सभी नए पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। विधि व्यवस्था बनाए रखने और पुराने मामलों का निष्पादन करने की कही बात। सरस्वती पूजा को लेकर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह विधानसभा के अलावे विभिन्न विधानसभा के अलग अलग बूथों में आयोजित हुआ गांव चलो अभियान। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। ग्रामीणों को मिला पूर्ण समर्थन। बक्सडी मैदान में आयोजित हुआ विदाई समारोह। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल समेत कई पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण पर दी गई विदाई। भावुक दीक्षा माहौल। और झंडा मैदान में हुआ स्वदेशी मेले का आगाज। विधायक दिव्य कुमार सोनू ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मेले के स्टॉल में सजी है आकर्षक सामग्रियां। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर शनिवार को एमडीए अभियान की शुरुआत सदर अस्पताल में की गई। यहां डीएसए डॉक्टर एपीएन देव और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उपस्थित लोगों के बीच फाइलेरिया रोग को लेकर डीईसी और एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि आज से सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र पर एमडीए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि आज से शुरू हुई यह कार्यक्रम अगले 25 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें छोड़कर डीईसी और एल्बेंडाजोल की एक खुराक खिलाई जाएगी। पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय में शनिवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नए पुलिस उपाधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशिक्षु उपाधीक्षक मौजूद थे। इस दौरान एसपी ने अपराध पर कैसे नियंत्रण किया जाए, विधि व्यवस्था बना रहे, अपराध पर नियंत्रण हो, इसके बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य कर्तव्य लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना और अपराध पर अंकुश लगाना है। इस दिशा में सभी को काम करना है। कोई भी सूरत पर अपराध को बढ़ने नहीं देना है। यदि कोई घटना घटती है तो उसे नियंत्रित करने और माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द से जल्द पकड़ने की भी जानकारी दी। साथ ही जितने भी थाने में लंबित कांड है उसका उद्भेदन करते हुए उसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। बैठक के दौरान आगामी सरस्वती पूजा को लेकर भी चर्चा की गई। पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आज गिरिडीह जिला में जो नए पदाधिकारी, चाहे वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या पुलिस उपाधीक्षक के रूप में योगदान दिए हैं, आज उन सभी से इंटरेक्शन सेशन रखा गया है। साथ ही इस बैठक में बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाने हैं, जैसे कि अपराध पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, विधि व्यवस्था कैसे संधारण किया जा सके, सांप्रदायिक चीज़ों को कैसे रोका जा सके। इन सभी विषयों पर आज इन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। और साथ ही जिले में जो भी लंबित कांड हैं उन कांडों का कैसे निष्पादन किया जाए, और जो हमारे नए पदाधिकारी आने हैं उसके पूर्व जो यहाँ से पदाधिकारी जाने वाले हैं, उनके ही साथ में जो आने वाला पर्व है सरस्वती पूजा, उस पर्व त्यौहार को संपन्न करने हेतु भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो एक टीम है गिरिडीह जिला बल की, उस टीम को कई ब्रीफिंग्स की जानी है कि किस प्रकार गिरिडीह जिला बल जो है वो काम कर रही है, और सब एक दूसरे का साथ दे करके सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी डीएसपी और सभी थानेदार
एक चुनौतीपूर्ण माहौल को कैसे आसानी से जो है कई मामलों में निपटा लेते हैं, इन सभी के बारे में इनको बताया जाएगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी अभियान गांव चलो अभियान के तहत शनिवार को नगर मंडल के वार्ड नंबर 2 कल्याणी और आसपास के गांव का दौरा किया गया। इसकी अगुवाई गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने किया। इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान यहां के ग्रामीणों से वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में लाभुकों से जानकारी ली गई, जहां सभी लाभ ले रहे लाभुकों ने बड़े जोश के साथ एक स्वर में केंद्र सरकार के मिल रहे योजनाओं का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान युवा, नौजवान, महिलाएं एवं बुजुर्गों ने एक बार फिर भाजपा का समर्थन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। निवर्तमान विधायक ने केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत पूर्वक लोगों को बताया। प्रवास कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह, दीपक शाह, पंकज कंदवे, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश साहू, संजय साहू, धर्मेंद्र साहू, दयालु साहू, बबलू साहू, गोविंद तुरी, वीरेंद्र वर्मा, सुरेश सिन्हा, प्रकाश राम, मुकेश चंद्रवंशी, मुकेश साहू, गौतम सोनी, गौतम सागर रवानी, प्रकाश भूया, गौरी शंकर साहू, सीताराम सिंह, दुखी रवानी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज गांव चलो अभियान के तहत वार्ड संख्या 2 के अंतर्गत जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, हमारे जो पहली बार वोट देंगे और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन लोग हैं और संघ से जो लोग हैं उनके साथ मिलना हुआ है। अभी लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि रात्रि प्रवास भी हमारा है। रात्रि प्रवास में भी भोजन तय हो चुका है। वार्ड नंबर 2 के हमारे मित्र संजय साहू जी के आवास पे करेंगे और वहीं पर प्रवास भी करना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जितनी भी जगह पे हम लोग गए और जितने हमारे चाहे माँ बहनों हो, चाहे पुरुष हो, पुरुष वर्ग के लोग, नौजवान साथी हो, सबके मन में यही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, और मोदी जी के लिए ही सब लालसा रख रहे हैं कि इनके रहने से ही हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा होगी, हमारा देश मजबूत होगा और विश्व में हम अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेंगे। गांव चलो अभियान के आलोक में गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत वार्ड संख्या 5 एवं 6 में प्रवास कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इसका नेतृत्व जिला संयोजक विनय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान अनेकों मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दूसरे वार्ड में नामांकित है, इसको लेकर चर्चा किया गया। इस बाबत विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रवास के दौरान उपरोक्त सभी चयनित भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा की गरीब कल्याण के तहत विकास की दृष्टि एवं यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हो रहे चौमुखी विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को प्राप्त हो रहे लाभ से अवगत कराया जा रहा है। बस्ती में जनसंपर्क के क्रम में लाभुकों से संपर्क कर उनके विचारों की जानकारी लिया जा रहा है। इस क्रम में सभी ने मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट है और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही। मौके पर सुनीत सिंह, वासुदेव रामचंद्र, चंद्रवंशी, दीपक स्वर्णकार, पूर्व जिला मंत्री सुमित सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, भाजपा नेता कुंदन सिंह आदि भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम गांव चलो अभियान गिरिडीह में आज कल से ही शुरू हुआ। 9 से 11 तक गांव चलो अभियान में 2700 गांवों में आज 9 से 11 तक प्रवास करने के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सोच है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण के प्रति जो विकास की दृष्टि है और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो विकास किया जा रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो गरीबों तक लाभ पहुंच रहा है, उस चीज़ को हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है
घर घर पहुंचा कर करके लोगों में एक विश्वास प्राप्त करेंगे, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में कोई विपक्ष चुनाव हो और पुनः मोदी जी सरकार में आकर करके उनके नेतृत्व में देश का विकास और ये हो। और आज पूरे ज़िले में मैं गिरिडीह जिला का संयोजक हूँ इस कार्यक्रम के, और इस लिहाजन हम लोग कल सारे जो है प्रचार सामग्री जो इस तरह की है मतदाता सूची के साथ 2296 बूथों पर हम लोग पहुंचा चुके हैं। हमारे मंडल टोली के लोग हैं, वहाँ संयोजक सह संयोजक, हमारे मंडल 3400 मंडल के अध्यक्ष जो हैं, हर बूथों पर इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का प्रवास चल रहा है। और कल तक जो है हम लोग 27 गाँवों में प्रवास कर करके जन जन तक मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूलाल मरे। गिरिडीह विधानसभा के मध्य भाग चेतडी कमरशाली के बूथ संख्या 224 पर शनिवार को बूथ समिति का बैठक किया गया। इस बैठक में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में गिरिडीह के निवर्तमान महापौर सुनील पासवान उपस्थित रहे। इस दौरान गांव चलो अभियान के तहत दीवार लेखन के क्रम में कमल फूल का स्लोगन बनाया गया। बाद में यहां के लाभार्थियों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद लखारी और बेड़ा में मतदाता सूची का निरीक्षण किया गया। यहां के लाभार्थियों से मिलकर मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। इस दौरान सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कमल फूल पर वोट देने की बात कही और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना समर्थन देने की बात कही। मौके पर सह प्रवासी के रूप में नगर अध्यक्ष अमित पासवान, बूथ के संयोजक ज्योति शर्मा, अशोक राम, अर्जुन दास, प्रेम भरी, दिलीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, दिगंबर राम, बसंत कुमार, महेंद्र दास, मुकेश पासवान, रिंकू शर्मा, रूपलाल शर्मा, बजरंगी राय, राजू राणा, रत्न पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। माथाडी स्थित बक्सीडी फुटबॉल ग्राउंड में पचम्बा थाना के पुलिस पदाधिकारियों के तबादले के बाद विदाई समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, गुरुचरण मांझी, अमित कश्यप, अमृत कुमार राम, ललिता कुजूर का पचम्बा थाना से तबादला कर दिया गया है। इसी के आलोक में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस पदाधिकारियों का बारी बारी फूल माला, बुके एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद रामचंद्र दास भावुक होते हुए पचम्बा थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली की सराहना की। कहा कि थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से योगदान दिया है उसे पूरी पचम्बा क्षेत्रवासी कभी भूल नहीं पाएगी। तो वहीं थाना प्रभारी ने उपस्थित ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से आप सभी ने शांति बहाल करके पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं, उसी तरह आने वाले दिनों में भी आप सभी पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए शांति का परिचय देने का काम करते रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से रामचंद्र दास, दीपक दास, जुगल दास, सुनील राणा, अशोक रजक, सुखदेव दास सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आज माथाडी में वार्ड नंबर 20 के माथाडी ग्राउंड में इस पचम्बा थाना प्रभारी और उनके जो टीम में ईसाई जितने भी पदाधिकारी थे उनका गिरिडीह जिला से दूसरे जिला में तबादला हो गया है। उन्हीं के विदाई समारोह के लिए आज आयोजन किया गया था, जिसमें से हमारे यहाँ थाना प्रभारी महोदय सबका आगमन हुआ, उनके सर गुरुचरण सर जी का आगमन हुआ, मैडम जी का आगमन हुआ, अमित कश्यप सर का आगमन हुआ और अमृत सर का आगमन हुआ। और यहाँ उपस्थित वार्ड नंबर 20 और 21 और 22 के तमाम ग्रामीण के द्वारा उनका स्वागत किया गया। और आज उनका स्वागत में जो है सो कार्यक्रम रखा गया। हम लोग को बहुत ही दुख है कि यहाँ से जो जा रहे हैं उनके साथ हम लोग का तालमेल बना हुआ था और अच्छा समय बना हुआ था। आशा करते हैं कि इनके जाने के बाद ऐसा ही दूसरा कोई थाना प्रभारी यहाँ पर आए और अपने कार्यशैली के साथ हम लोग का भी मान सम्मान दें। हम लोग के साथ भी अच्छा तरह से काम करें, लोगों की जनता के भी अपना समर्थन करें और सेवा करें।
पिछले कई वर्षों की अपार सफलता के बाद एक बार फिर गिरिडीह में स्वदेशी मेले का आगाज हो गया है। झंडा मैदान में शनिवार की शाम स्वदेशी हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। इसके पूर्व विधायक का स्वागत बुके देकर किया गया। बताया गया कि इस मेले में लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुर का सिल्क, असम का बांस से बना सामान, गुजराती सूट एवं साड़ी, सहारनपुर का फर्नीचर, रोजकोट की फैंसी ड्रेस, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत विभिन्न प्रकार के सामानों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोग आकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए देसी विदेशी झूलों के साथ साथ ब्रेक डांस, मिकी माउस और अन्य प्रकार के खेल कूद सामान लगाए गए हैं। विधायक श्री सोनू ने इस मेले के लिए आयोजन को शुभकामनाएं देते हैं गिरिडीह लोगों से इसका फायदा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि इसमें इतिहास से संबंधित पुस्तक का भी स्टॉल लगाया जाए तो मेले का आनंद बढ़ जाएगा। मौके पर मेला संचालक मोहम्मद आरिफ, धर्मजीत चौधरी, मुकेश गिरी, कैफे मलिक, छोटू चार्ली, फिरदौस सहित कई लोग मौजूद थे। प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर लोगों को खरीदने का अवसर प्रदान होगा। बच्चों के लिए मेले में झूले की व्यवस्था है। मैं यह भी चाहूँगा कि जरूर से सुरक्षा के विशेष ध्यान रखे जाए। और सबसे महत्वपूर्ण एक आग्रह और मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, इन 60 स्टॉलों में बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल आपने लगाए होंगे, लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर समसामयिक घटनाओं पर इतिहास की पुस्तकों का भी एक आध स्टॉल अगर आपका हो तो हमको लगता है कि इस मेले में चार लगेंगे। पढ़ने की संस्कृति कम होती जा रही है। लोग मोबाइल में अब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि बचपन में भी जब पुस्तक मेला लगता था तो हम लोग जाया करते थे और वहाँ से किताबें खरीद कर लाते थे। तो 16-17 दिन का मेला है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कुछ नामी प्रकाशकों की पुस्तकें यहाँ आ जाए तो इसका लाभ विद्यार्थियों को भी मिलेगा। और इस मेले में सिर्फ व्यापारिक नहीं, एक और गतिविधि रहेगी जिसमें कम से कम लोग अपने ज्ञान की प्यास को भी बुझा सकेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। यह मेला निर्विघ्न चले और जिस उद्देश्य से आपने लगाया है, ग्राहक और दुकानदारों की दोनों की जरूरतें पूरी हों और आपका उद्देश्य सफल हो। और मेरी जो भावना थी उस भावना का आप सम्मान करेंगे तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा कि उद्घाटन के अलावा जिस दिन आपका बुक का स्टॉल खुलेगा उस दिन हम फिर से आना चाहेंगे। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवास कार्यालय में हुई। बैठक में शामिल होने मोर्चा के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी आनंद मुर्मू, मोर्चा के प्रमंडल प्रभारी रोशनी खलको और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुन्नू लाल मरांडी के साथ ही जिला अध्यक्ष दिनेश मुर्मू भी शामिल हुए। जिला कार्य समिति बैठक में दूसरी बार दिनेश मुर्मू को मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान बैठक में दूसरे दलों से आए कई आदिवासी युवाओं ने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर प्रमंडल प्रभारी रोशनी खलको ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की भूमिका आने वाले दिनों में मोदी सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दशकों तक शिबू सोरेन एंड पार्टी को जनजातियों के उत्थान का श्रेय दिया जाता रहा। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में राज्य के आदिवासियों के भ्रम को तोड़ा और राज्य के जनजाति समुदाय के लोग मोदी सरकार को अपना समर्थन देने को तत्पर है। इधर बैठक में जिला कार्य समिति के साथ मंडल कमेटी का विस्तार किया गया और जिला अध्यक्ष के साथ मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा हुआ, जिसमें मोतीलाल टुडू, बुद्धन सोरेन, बलराम मुर्मू, संग्राम मुर्मू, बहादुर मरांडी, सुनीता मरांडी, सिरील टुडू, गोडविन मरांडी समेत अन्य नेताओं को शामिल किया गया। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें रांची में होने वाले जनजाति सम्मेलन को सफल बनाने के साथ गांव चौपाल में होने वाले अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक को सफल बनाना शामिल था। इस बैठक में देवी श्री सोरेन, रामजी मुर्मू, बजूल मुर्मू, अनिल मुर्मू, कुलदीप टुडू,
परमेश्वर मरांडी, पंकज सोरेन समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गांव चौपाल आज हम लोग इसी निमित्त बैठे हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हम लोग कार्यकर्ता जिलावार कार्यकर्ताओं की जो सूची तैयार हो रही है उसको सशक्त करने के लिए आए हैं यहाँ, ताकि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक जा करके अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचा सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक क्षेत्र में जितने ब्लॉक के करीब जो लोग रहते हैं उनकी सारी योजनाएं पूरी हो जाती है, उन लोगों को सारी योजनाएं मिलती है, लेकिन जो गांव का अंतिम व्यक्ति तक है वहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, वो सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो हमारे एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और सारी योजनाओं को कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक में हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जातिवाद कैसे हम लोग लोगों को अपने साथ जोड़ सके, क्योंकि हर जिला में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी में कैसे हम लोगों को जोड़ना है और कैसे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके कैसे परिवार की तरह हम लोग रहेंगे, उसके लिए निमित्त हम लोग बैठे हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें। गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ,
आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले शनिवार को सैकड़ों महिला कर्मियों ने झंडा मैदान में थाली बजाकर 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद शहरी क्षेत्र में रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया और पोषण सखी ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए थाली बजाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज बुलंद की। रैली में कर्मचारी संघ के नेता अशोक सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया और पोषण सखी के साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा कि सभी महिलाएं 2 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। इन 2 मांगों में पहला है न्यूनतम मजदूरी आधार पर मानदेय का भुगतान करना और जितनी भी महिला कर्मियों की छटनी की गई है उसे विभाग फिर से सेवा पर रखने का काम करे। अशोक सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने आश्वासन देकर महिला कर्मियों को धोखा देने का काम किया। वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग करते हैं कि इन महिलाओं के दोनों सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। मौके पर प्रदेश महासचिव परमिला कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार से हम लोगों को आश्वासन देते हुए आ रही है, लेकिन हम लोगों के हित में एक भी कार्य नहीं कर रही है। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की मांगों को जल्द पूरा करें, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जल सहिया जिला अध्यक्ष दिव्या देवी, रीता दास, ज्योति दास, रजिया खातून, परमिला देवी, सहनाज प्रवीण, उषा कुमारी, सरिता कुमारी समेत सभी प्रखंडों की दर्जनों महिला कर्मी उपस्थित थी। में 10 साल से आंगनबाड़ी में काम करने वाली हो या जल सहिया में काम करने वाली हो, स्वास्थ्य सहिया में काम करने वाली हो और पोषण सखी, यहाँ बड़े पैमाने पर मात्र 1000-2000 रुपया देकर दिन रात काम कराया जाता है। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम न्यूनतम मजदूरी सबको भुगतान करेंगे, लेकिन आज तक न्यूनतम मजदूरी क्या, किसी को 1000, किसी को 1500 देकर काम कराया जाता है। सारा पैसा वाउचर बनाकर लूट लिया जाता है। पोषण सखी का छटनी कर दिया, जल सहिया का नगर निगम में कि नगर निगम हो गया इसलिए छटनी कर दिया। इसके विरुद्ध में समूचे राज्य में थाली बजाकर महिलाएं विरोध प्रकट कर रही है। संघ महासंघ झारखंड मजदूर मोर्चा तमाम संगठन इनके समर्थन में है और ये हर महीने थाली बजाकर विरोध प्रकट किया जाएगा जब तक सरकार न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान नहीं कर देगी और क्षतिग्रस्त महिला कर्मी को सेवा में वापस नहीं लेगी। ये आंदोलन की कार्रवाई चलते रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर शनिवार को बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में 4 मार्च को स्थानीय झंडा मैदान में पार्टी का स्थापना दिवस आक्रोश मार्च के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदर्वी कुमार सोनू ने कहा कि 4 मार्च को पार्टी का 91वां स्थापना दिवस आक्रोश मार्च के रूप में मनाया जाएगा। यह समय कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का समय है और पूरी ताकत के साथ प्रतिकार करने का है। 4 मार्च को झंडा मैदान से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि झामुमो कभी किसी के आगे नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि दीवार लेखन का कार्य स्वतः करें और हेमंत सोरेन को भाजपा ने कैसे एक षड्यंत्र के तहत फंसाया है उसे जन जन को बताना है। बैठक में पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, गौरव कुमार देवराज, सहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, रॉकी सिंह, अभय सिंह, टूना सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक शनिवार को सिरसिया स्थित प्रखंड सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सब्बीर आलम ने किया। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान कहा गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह सभी प्रखंड के मुखिया और पंचायत सभी प्रखंड के मुखिया और प्रखंड कर्मियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बीडीओ अपनी अकड़ दिखाते हुए मुखिया को दरकिनार करने का काम किया है। कहा गया कि मुखियाओं के साथ बीडीओ अभद्र व्यवहार तथा मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसको लेकर प्रखंड के सभी मुखियाओं में रोष है। कहा गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा मंगरोड़ी मुखिया आशा देवी का अवैध तरीके से उसके सभी शक्तियों को जब्त कर लिया गया है। उसे ग्राम सभा करने से रोका गया, जबकि जिला और राज्य से कोई चिट्ठी उसके वित्तीय शक्ति को जब्त करने का आदेश निकाला गया है। इन सभी मामले को लेकर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ पत्र के माध्यम से उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को अवगत कराएंगे। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह अपना कार्यशैली को सुधार नहीं करती है तो मुखिया संघ उनके स्थानांतरण के लिए संघ चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि पंचायत सचिव और अन्य कर्मियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखिया से बिना संपर्क स्थापित किए कार्य करने का आदेश देते हैं। बीडीओ कहते हैं कि मुखिया पंचायत का कोई नहीं होता है, बल्कि मुखिया के बिना पंचायत का विकास संभव ही नहीं है। बीडीओ के इस तरह के व्यवहार से हम सभी मुखियाओं को ठेस पहुंची है। कहा कि यदि जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली में बीडीओ सुधार नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में शिवनाथ साव, बिरबल मंडल, रविंद्र मंडल, आशा देवी, माधुरी देवी, चंपा देवी, सावित्री देवी, कंचन देवी, मुन्ना लाल साव, मेघलाल दास आदि सभी मुखिया उपस्थित। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ की बैठक प्रखंड सभाकक्ष में किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता हमारे प्रखंड के अध्यक्ष सब्बीर आलम कर रहे हैं। हम सभी मुखिया इसलिए बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं कि मुखिया का मान और सम्मान नहीं रहेगा तो फिर मुखिया होने का क्या मतलब हम लोग। तो कुछ बातें आई, कुछ मुखिया के द्वारा हमारे पास सूचना मिला। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुखिया को दरकिनार किया जा रहा है। कल का एक वर्चुअल बैठक हुआ था, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा गया कि मुखिया पंचायत का क्या होता है। वो आप सरकारी जो स्टाफ उनके हैं, चाहे आरएस हैं, पंचायत सचिव हैं, उनको सीधे कहते हैं काम करने दीजिए, मुखिया से मत मिलिए, मुखिया से कोई मतलब नहीं है। तो बताइए पंचायत में घुसेगा क्या मुखिया के द्वारा, मुखिया की अनुपस्थिति में क्या पंचायत सचिव काम कर लेंगे क्या? ये हम मुखिया कहना चाहते हैं। आज प्रखंड मुखिया संघ की बैठक हुई जिसमें प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित हुए। इसमें मुख्य मुद्दा जो है, चूँकि हमारे बीते कई दिनों से जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा मुखियाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनको उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। दूसरा है कि हमारी एक आशा देवी मुखिया है जो मंगरूडी की हैं और उनका जो है से कहीं से कोई विभागीय आदेश नहीं मिला, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से उनकी सारी शक्तियों को जब्त कर लिए, चाहे वित्तीय शक्तियाँ हों, चाहे ग्राम सभा करने की शक्ति हो, और उनको कोई भी विकास कार्य में उनको उपस्थित होने दिया नहीं जा रहा था। आज की बैठक में हम लोग यहाँ से आवेदन बना करके उपायुक्त महोदय को, उप विकास आयुक्त महोदय को और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देने जा रहे हैं। अगर वो अपना कार्यशैली को प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधार नहीं करते हैं तो जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होगा, मुखिया संघ, गिरिडीह मुखिया संघ जो है वो चरणबद्ध आंदोलन करेगा और तब तक कलमबंद हड़ताल करेंगे। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शनिवार को मगधपुर स्थित रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय में एक दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दांत चिकित्सक डॉक्टर निखिल कुमार और डॉक्टर आकाश रस्तोगी ने अपनी सेवा दी। इस दौरान विद्यालय के 150 बच्चों के दांतों को बारीकी से प्रशिक्षण किया गया और उन्हें उसके उपयोगी इलाज और दवा के विषय में बताया गया। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा सभी बच्चों को क्लब का नाम अंकित किया हुआ पर्यावरण अनुकूल टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने क्लब को अपना पूर्ण सहयोग दिया।
कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षा रेखा तरवे, इंटरनेशनल इनर व्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, क्लब ISO डॉक्टर पायल वर्मा, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, क्लब सदस्य डॉली हल्दर और सोनी कंदवे उपस्थित थी। हम लोग को गोल दिए है, हर महीने करने के लिए कुछ लक्ष्य दिए। फरवरी मंथ में हम लोग को हेल्थ में टॉपिक पे काम करना है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने 2 दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान का शिविर लगाया था, जहाँ पर हमारे सदस्यों ने रक्तों का दान किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई में दंत चेकअप का एक कैंप लगाया, जिसमें 2 डॉक्टरों को हम लोग ने बुलाए हैं, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर आकाश रस्तोगी जी, जो यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा से दांतों का चेकअप कर रहे हैं, उन्हें जिस चीज़ की जरूरत है उसे बता रहे हैं, साथ ही उन लोगों को सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे दांत में ब्रश करना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं। और हम लोगों ने बच्चों के लिए एक लकड़ी का ब्रश लाए हैं, लकड़ी का ब्रश है जो हमारे क्लब का नाम लिखा हुआ उसे दे रहे हैं, और एक पेस्ट भी उन बच्चों को दे रहे हैं, जिससे वे अपने दांतों को स्वस्थ करें। धन्यवाद। जम्मू के मिर्जागंज में होने वाले भाकपा माले के 13वें जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर शनिवार को कोवाड़ में प्रतिनिधियों का चुनाव कार्य संपन्न हुआ। यहां प्रतिनिधि चुनाव के जिला पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह किसान नेता पूरन महतो मौजूद थे। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पार्टी सदस्यों को जिला सम्मेलन को जोरदार तरीके से सफल करने का आह्वान किया। वहीं अपने संबोधन में गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि जिला सम्मेलन को लेकर पार्टी कतारों में काफी उत्साह है। पुराने सदस्यों के नवीकरण के साथ नए सदस्यों की भी भर्ती की जा रही है। इस बार के सम्मेलन को सफल करने के साथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को जीतने का संकल्प भी लिया जा रहा है। कहा कि भाजपा के शासन में लोगों को परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ी है। नोटबंदी, GST, बेरोजगारी, महंगाई ने आम लोगों को तबाह कर दिया है। सरकार के पास आम जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र से कुल 7 प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया, जबकि 2 लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया। ये सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक 17-18 फरवरी को मिर्जागंज जम्मू में होने वाले 2 दिवसीय 13वें जिला सम्मेलन में भाग लेंगे। मौके पर शंकर पांडे, नागेश्वर महतो, मनोज यादव, संजय चौधरी, बलदेव रविदास, बबलू हांसदा, सोबराती अंसारी, ठाकुर मंडल, झारखंडी मंडल, कार्तिक वर्मा, पंकज वर्मा, संतोष राय, चंदन यादव, रियाज अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, बालेश्वर यादव, राजकुमार सिंह, तिलक तुरी, लखन वर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के कई मंडलों में शनिवार को कामेश्वर पासवान की अगुवाई में गांव चलो अभियान को गति दी गई। बड़वाबाद पंचायत के करको हरिजन टोला गांव में सबसे पहले गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कामेश्वर पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 10 साल के केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दरमियान केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले को ग्रामीणों के बीच बताया गया। राम मंदिर, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर जैसे ऐतिहासिक फैसले को बताया गया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की मिली योजनाओं की भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया गया और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की बात कही गई। मौके पर विदेशी दास, युगुल दास, लखन मंडल, रोहित दास, महात्मा किशोर यादव, विमल दास, रेखा देवी, टिप्पणी देवी, मनोहर दास, कुंजल दास सहित कई अनुसूचित जाति परिवार के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी यह कार्यक्रम है गांव चलो अभियान। इस अभियान के तहत 9, 10, 11 फरवरी 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया है, जो एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ में जा कर के वहाँ के जनता से मिलना है और मोदी जी के द्वारा, NDA के द्वारा किए गए कार्यों को बताना है, ताकि जनता के बीच में जो विश्वास है वो विश्वास और बढ़े। लोगों को जानकारी, बहुत सारी योजनाओं को जानकारी नहीं हो पाता है। आज हम लोग कार्यकर्ता के रूप में सभी लोगों को एक न एक बूथ जिम्मेवारी दिया गया है। मुझे जिम्मेवारी जमुआ विधानसभा के
देवरी प्रखंड के पंचायत बरवाबाद के बूथ नंबर 33 जो मंडरो मंडल में पड़ता है, वहाँ के सम्मानित अध्यक्ष अशोक यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में वहाँ मंडल वो अध्यक्ष हैं और अभियान गांव चलो अभियान कार्यक्रम जारी है। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन मैं प्रवास करूँगा और उस 33 नंबर बूथ पर और वहाँ के पब्लिक को जानकारी दूंगा, वहाँ के जनता जनार्दन को जानकारी दूंगा कि किस प्रकार हमारा देश मजबूत हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक अपने भारत देश को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनाना, विश्व गुरु के रूप में ले जाना है। इसलिए हमें दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता है और मोदी जी के द्वारा, एनडीए के द्वारा जो किए गए कार्य है उसको जनता के बीच में बताना चाहे। मुफ्त अनाज की योजना हो, मुफ्त शिक्षा की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, जो महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, मोदी जी ने दिया। अभी हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ, इन सभी चीज़ों को जानकारी दे करके यहाँ की जनता जनार्दन को बताना और पुनः 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट लाने के लिए जनता को बीच आह्वान करना है। जय हिंद, जय भारत माता, जय भारतीय जनता पार्टी। भंडारी रोड स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में 3 दिवसीय निःशुल्क ENT रोग का इलाज और सर्जरी कैंप का उद्घाटन शनिवार को किया गया। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर का उद्घाटन रोटरियन SP बगेड़िया ने विधिवत रूप से किया। पहले दिन काफी संख्या में नाक, कान और गला से संबंधित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया, साथ ही दवाई भी दी गई। कोलकाता के प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन राय चौधरी ने अपनी टीम के साथ अपनी सेवा दी और अगले 2 दिनों तक भी देंगे। 3 दिवसीय शिविर के दौरान 300 से अधिक मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। बताया गया कि रोटरी गिरिडीह की ओर से हर साल इस तरह के कैंप आयोजित कर फ्री में लोगों को सेवा दी जाती है। मुफ्त में उपचार के साथ साथ ऑपरेशन किया जाएगा और दवाई भी दी जाएगी। इस शिविर के सफल आयोजन को लेकर रोटरी गिरिडीह के प्रेसिडेंट मनीष तरवे, सचिव आशीष तरवे, प्रोजेक्ट चेयरमैन अमित तुलसियान, अभिषेक जैन, अंशुल जैन, मीडिया चेयरमैन विकास बसेवाला आदि लोग लगे हुए हैं। फरवरी में हर साल का माफिक रोटरी गिरिडीह में हम लोग मेडिकल कैंप करता है। मेडिकल कैंप प्रोजेक्ट जो होता है हम लोग हर साल करते हैं। आज हम लोग को कलकत्ता से विष्णु रंजन राय चौधरी ENT का, साथ में उनका टीम, तीनों डॉक्टर और आया। हम लोग ENT का कैंप कर रहा है। अभी तक भी हम लोग को लगभग 350 क्रॉस हो जाएगा। अभी तक भी 300 रजिस्ट्रेशन हुआ। कुछ दिन पहले भी हम लोग सर्जरी कैंप किया था। प्लास्टिक सर्जरी का कैंप करता है रोटरी गिरिडीह का। हम लोग सेवा का चिंता में है। आज मनीष तारवे, आशीष तारवे का लीडरशिप में जो कैंप हो रहा है, सबसे बड़ा रोटरी का गिरिडीह की तरफ से हम सुभाष घोष, डॉक्टर सुभाष घोष को हमारा दिल से बधाई दे रहा। नमस्कार। हुट्टी बाजार निवासी मोहम्मद शहादत ने मारपीट से संबंधित मामले में शनिवार को नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट करने वाले उक्त जमीन को अपना बता रहे थे। दिए गए आवेदन में मोहम्मद शहादत ने बताया कि शनिवार सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दरमियान मोहम्मद नईम, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद गोलू, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद पैच, मोहम्मद हासिम आदि ने मिलकर मारपीट करने लगे। इस दौरान खेत में लगे फसल को भी नष्ट कर दिया। वहीं पटवन का मिशन भी साथ ले गए, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए की है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला है सर ये कि मतलब कि हम लोग को मतलब दादा जो है, दादा की संपत्ति है सब, और दादा जो है हम लोग को बंटवारा करके दे दिया। 1978 ही में बंटवारा हुआ। अब अपने अपने हिस्सा में सब अपना अपना कायम है। हम लोग भाई खेती किसान के आदमी, हम लोग खेती भी करते हैं और कुछ ज़्यादा है तो कुछ और सबको भी दिए खेती करने के लिए, वो सब खेती कर रहे हैं।
अब इन लोग गोतिया लोग जो है उन लोग को हिस्सा मिला तो उन लोग हिस्सा में जो है नहीं कुछ करता है और आके हम लोग को सब परेशानी करता है, मारपीट भी किया हम लोग के साथ। और बताइए हम लोग सीधा साधा आदमी, खेती करने वाला आदमी, हम लोग क्या करें। जमीन कहाँ है आपका? जमीन बस यही देख रहे हैं हमारा सब महादेवतला रोड में। उन लोग आता है कुछ नहीं, दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है। उन लोग सीधा पहले जो हम लोग खेत करता है उनसे उन लोग से पैसा बोलता है कि पैसा हम लेंगे, 10,000 हमको दो, 20,000 हमको दो, गुंडागर्दी करता है हम लोग। सर हम लोग के खेती जो दिया है किसान 1 करोड़ उतना हम लोग कर रहे हैं। जब तक हमको जो किसान जो मालिक दिया है, जब तक वो मना नहीं करेगा हम कैसे बंद कर दे अपना खेती। दिया जो वही ना ऑर्डर, तो वही कहेगा कि मत करो खेती, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये 2, 4, 10, 20 गो आया और घुरान फूज फाज दिया, कुछ हमको बोल बाल कुछ नहीं किया। हम घर में खाना खा रहे थे, एक बार बोलता कि तुम्हारा घुरान सब फूज दिया, को भी तो भी नोच दिया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।